आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्राइम वीडियोस का पैसा वसूल करेंगे। अगर आपको वेब सीरीज देखना पसंद है तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे यानी प्राइम वीडियोस पे मल्टीपल कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलेंगी, जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज के अंदर हमें कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग और काफी मिस्टीरियस देखने को मिलती है। इस सीरीज की कहानी स्टार्ट होती है एक ब्लास्ट से, जिसके बाद पूरे शहर के ऊपर एक डोम सा छा जाता है, मतलब कि एक अदृश्य दीवार आकर के पूरे शहर को घेर लेती है, शहर के हिस्से को घेर लेती है, जिसके बाद लोगों को पता नहीं लगता कि उनके सामने कोई दीवार है। जब वो लोग उस अदृश्य दीवार से टकराते हैं उसके बाद जाके उनको पता लगता है कि इस पूरी जगह को एक अदृश्य डोम मतलब आप समझ सकते हैं एक जगह के ऊपर कटोरा रख दिया हो या कांच का अदृश्य कोई बर्तन ऐसे रख दिया हो जिसके आर पार हम देख सकते हैं तो अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, जो लोग बाहर नहीं निकल सकते। कोई भी वेपन, कोई भी चीज इस दीवार को नहीं तोड़ सकती है। अंदर जितने लोग फंसे उनके पास जो रिसोर्सेस है उसी से उनको काम चलाना होगा। सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, इसके पीछे कारण क्या है? क्या एलियंस ने हमला किया? क्योंकि काफी लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे एलियंस ने हमला किया है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि चलो जिसने हमला किया वो तो पता लग ही जाएगा, ये दीवार हटेगी कैसे? उसके साथ में अंदर के लोग जो पगला गए हैं, क्योंकि अब रिसोर्सेज लिमिटेड है, बाहर वो जा नहीं सकते, तो अंदर भी बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है। तो आगे क्या होगा वो आपको इसके अंदर देखना है। इसके 3 सीजन आए हैं, तीनों ही हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन प्राइम वीडियोस पे ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आपको थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। नाम है सीरीज का अंडर द डोम। अगली सीरीज एक्शन से भरी हुई सीरीज है। अगर आपको जॉन विक सीरीज पसंद आई है, मतलब मूवी सीरीज पसंद आई है, तो ये वेब सीरीज आपको 110% पसंद आने वाली है। अगर आप लोगों ने जॉन विक सीरीज देखी है तो उसके अंदर आप इस बंदे को तो जानते होंगे, कॉन्टिनेंटल होटल का मालिक, मैनेजर, जहां पे हम लोगों ने इसको बहुत बार देखा, पसंद भी किया, हेट भी किया, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि आखिर ये बंदा यहाँ पे आया कैसे, कॉन्टिनेंटल का मालिक मैनेजर बना कैसे। उसकी कहानी में इसके अंदर देखने को मिलेगी, जहाँ पे 1970s में ये बंदा अपने भाई की वजह से कॉन्टिनेंटल होटल से उलझ जाता और साथ में अंडरवर्ल्ड के अंदर कैसे इसका राइज हुआ, कैसे कॉन्टिनेंटल होटल पे राज करने लगा, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। काफी जबरदस्त सीरीज है, जो देखिए हिंदी में अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर। नाम है द कॉन्टिनेंटल। अगली सीरीज उनके लिए है जिनको गेमिंग वाली साइंस फिक्शन सीरीज देखना पसंद है, या कहें साइंस फिक्शन हाई कॉन्सेप्ट सीरीज देखना पसंद है, तो उनको ये सीरीज डेफिनेटली पसंद आएगी। कहानी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है 2032 के करीब की, जहाँ पे एक लड़की जो कि गेम्स बहुत सारे खेलती है, VR हेडसेट ट्राई करती है, बट एक दिन एक कंपनी बहुत सारे पैसे इन लोगों को ऑफर करती है कि वो लोग बीटा वर्जन ट्राई करें इनके VR हेडसेट का, जिसको बस दिमाग पे लगाना, और ये लोग गेम की दुनिया के अंदर पहुंच जाते हैं और वो सब कुछ बिल्कुल अल्ट्रा रियलिस्टिक लगता है। लेकिन यहीं से इस गेम के अंदर असली, या कहीं के जीवन के अंदर असली समस्या शुरू हो जाती है, जहाँ पे वो समस्या क्या है और क्या होगा आगे, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी है। सीरीज तो सिंपली डिफाइन करना हो तो ऑस्कर लेवल की भले ही ना हो, लेकिन पसंद हर किसी को आने वाली है। जिन लोगों को हाई कॉन्सेप्ट बेस्ड सीरीज, साइंस फिक्शन सीरीज देखना पसंद है या गेम्स के ऊपर बेस्ड सीरीज देखना पसंद है, तो उनको ये सीरीज डेफिनेटली पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में भी ये सीरीज अवेलेबल है। नाम है सीरीज का द पेरिफेरल। 2022 में ये सीरीज आई थी, 7.5 की रेटिंग मिली और सिर्फ एक ही सीजन इसका आया है। अगली सीरीज भी एक काफी कमाल की साइंस फिक्शन सीरीज है और द पेरिफेरल से ही मिलती जुलती ये सीरीज है, बट कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जिसका जीवन काफी अच्छा खासा जा रहा होता है, फ्यूचर में रह रहा होता है, मतलब कि आज से काफी समय बाद की कहानी दिखाई गई, मतलब बहुत ज्यादा बाद नहीं, नियर फ्यूचर की कहानी दिखाई गई, जहाँ पे ये बंदा कार में कहीं जा रहा होता है, एक्सीडेंट होता है, ये मरने ही वाला होता है, और मरने से पहले उस दुनिया के अंदर, या कहीं जिस दुनिया के अंदर फ्यूचर में लोग रह रहे हैं, वहां पे लोगों की कॉन्शियसनेस को एक कंप्यूटर के अंदर, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके बाद उनके बॉडी के मरने के बाद भी उनके परिजन, रिश्तेदार उनसे मिल सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और वो लोग एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो दिमाग का डेटा है वो एक्चुअल में अच्छी लाइफ जिएगा। तो यहाँ पे इसकी बॉडी भी खत्म होने वाली होती है, इसी वजह से इसके ब्रेन को या इसकी कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर के अंदर सेव करके रख दिया जाता है, और अब ये अपनी आंख खोलता है तो ये देखता है कि ये एक्चुअल में एक आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर है, जहाँ पे अब इसके जीवन के अंदर आगे क्या कुछ होगा वो आपको इसके अंदर देखना है। बहुत अच्छी सीरीज ये भी मुझे लगी। इनिशियल सीजन्स तो काफी कमाल के हैं। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज भी अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर। नाम है सीरीज का अपलोड, क्योंकि यहाँ पे कॉन्शियसनेस को अपलोड किया गया था, दैट्स व्हाई अपलोड। 4 सीजन इसके अभी तक आ चुके हैं और चारों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। अगली सीरीज मेरी आपकी सबकी फेवरेट सीरीज है, और जिन लोगों ने अभी तक इस मास्टरपीस को नहीं देखा, मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, जो भी देखे एक एपिसोड आप जब देखेंगे ना, या एक सीजन देखेंगे, तो आप पगला जाएंगे कि पूरी सीरीज आपको कंप्लीट करनी है। कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है एक फैमिली की, जो लोग घूमने के लिए कहीं पे जा रहे होते हैं। उनकी वैन जब अपने मार्ग पे जा ही रही होती है, रास्ते में वो लोग देखते हैं एक पेड़ गिरा हुआ है, जिसके बाद वो लोग शॉर्टकट लेने को सोचते हैं, कोई बात नहीं, साइड से चले जाते हैं, और जब वो लोग साइड वाला रास्ता लेते हैं तो वो लोग घूमने ही लगते हैं। वो बार बार एक ही जगह पे वापस आते हैं, इट मींस वो लोग वहां से नहीं निकल पा रहे। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है, और वहां के जो आसपास के लोग हैं गाँव के, वो लोग उनको जल्दी से वहां से ले करके जाने लगते हैं, क्योंकि उस गाँव के अंदर जाके उस जगह पे रात होते ही दैत्य बाहर निकलते हैं और वो दैत्य लोगों का शिकार करते हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है, एक जादुई पत्थर। तो आखिर जादुई पत्थर क्या है और क्यों ये दैत्य आ रहे हैं, क्या
क्या कुछ आगे होगा वो आपको इसके अंदर देखना है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम सीरीज की, जिसके 3 सीजन हिंदी में ऑलरेडी प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। चौथा सीजन रिलीज हो रहा है, एक एपिसोड उसका आया है और 29 जून को इसका फाइनल एपिसोड 10th एपिसोड आएगा, क्योंकि हर हफ्ते एक एपिसोड आ रहा है, बीच में गैप भी है। अब मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो भी बना दिया है कि कब कब कौन कौन सा एपिसोड रिलीज होगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी इस सीरीज को मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, जरूर इस सीरीज को देखिए, प्राइम वीडियोस पे ये भी अवेलेबल है। 7.8 की रेटिंग भी इसको मिली है, बट मैं इसको डेफिनेटली 8.5 की रेटिंग दूंगा, मुझे सीरीज काफी पसंद है। अगली सीरीज हमारे लोकी की यानी कि टॉम हिडलसन की सीरीज है। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है टॉम हिडलसन की, जो कि एक नॉर्मल सी जॉब कर रहे होते हैं नाइट मैनेजर की इजिप्ट के अंदर, लेकिन उसके बाद ये और भी जगह पे जॉब करते हैं, लेकिन इनके इजिप्ट में कुछ करने की वजह से इनको चुन लिया जाता है एक मिशन के लिए। मतलब इजिप्ट में नहीं चुना जाता, लेकिन चुन लिया जाता है एक मिशन के लिए, जिसमें इनको एक बहुत अमीर आदमी जिसके पास बहुत सारा पैसा और वो बहुत सारे काले धंधों में लगा हुआ, इवन वो बहुत बड़े वेपन स्मगलिंग में भी लगा हुआ है, तो उसको पकड़वाना होगा इनको। तो आगे क्या होगा वो आपको इसके अंदर देखना है। 2 सीजन आए हैं, दोनों ही सीजन काफी कमाल के हैं। पहला सीजन ज्यादा अच्छा, दूसरा सीजन भी काफी अच्छा खासा, और पहला सीजन दूसरे सीजन से ज्यादा एडल्ट भी है, तो एडल्ट चीजें बहुत सी देखने को मिलेंगी, तो फैमिली के साथ नहीं देख सकते। हिंदी लैंग्वेज में ये प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है और काफी अच्छी सीरीज है। नाम है द नाइट मैनेजर। रेटिंग्स इसको 8.0 की मिली है। अब बात करते हैं काफी कमाल की मास्टरपीस लेवल की फैंटेसी सीरीज। जो लोग साउथ कोरियन सीरीज के उनके एक्टर्स के फैन है, उनको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मतलब फैन सर्विस भी इसके अंदर देखिए, दैट्स वाई, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े कोरियन एक्टर्स उनको एक ही सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं, जिससे पता लग जाता है कि सीरीज का बजट भी काफी बड़ा है। मैंने जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स देखे हैं कोरिया के, उसमें से बहुत से एक्टर्स हमको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, सब नहीं लेकिन बहुत से। कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की जिसके ऊपर काफी कर्जा हो जाता है और भी बहुत से इसके ऊपर बोझ होते हैं, जिसके बाद एट द एंड ये सोचता है कि एक काम करता हूँ, मर जाता हूँ, और ये एट द एंड मर भी जाता है। लेकिन मरने के बाद इसको लेके जाती है डेथ, और डेथ इसके सामने एक रास्ता रखती है या एक मौका देती है। बोलती है कि मैं तुम्हें 12 बार जिंदा करूंगी, 12 अलग अलग लाइफ दूंगी, और उसमें से अगर किसी एक में भी तुम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें वापस जीवित कर दूंगी। तो अब ये बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, और आखिर हर बार मरेगा क्यों? क्योंकि जिंदा बचना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन ये बार बार मर क्यों रहा है और आगे क्या कुछ होगा, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी है। काफी कमाल की, काफी जबरदस्त सीरीज है। देख के मुझे मजा आ गया जब मैंने ये कॉन्सेप्ट ही सुना ना कि 12 बार इसका जन्म होगा और ये बार बार मरेगा। मैं वहीं से सीरीज के लिए एक्साइटेड हो गया था, और इस सीरीज ने काफी अच्छी तरीके से उन सब चीजों को डिलीवर भी किया। दैट्स व्हाई आपको ये सीरीज डेफिनेटली देखनी ही देखनी है। अगर आपको इस तरीके की साउथ कोरियन सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज अनफॉर्चुनेटली सिर्फ कोरियन लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, बट मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो कोरियन मूवीज को काफी इंजॉय किया, तो आप लोग भी डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। नाम है सीरीज का डेथ गेम, यानी कि मौत का खेल। मौत यहाँ पे खेल खेल रही है ना, इस वजह से 8.4 की रेटिंग इसको मिली है। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।